ओव्यूलेशन टेस्ट किट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और ओव्यूलेशन टेस्ट करने से क्या क्या आपको पता चलता है, ये किस तरीके से आपको बताता है कि एक्चुअल में आपका ओव्यूलेशन कब होने वाला है, इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन आपको एक्चुअल में आपके ओव्यूलेशन के बारे में सही से जानकारी नहीं है, आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आपका ओव्यूलेशन का एक्चुअल समय कब से शुरू होने वाला है, अगर आपकी लेंथ काफी ज्यादा है पीरियड की, यानी कि कभी आपको पीरियड 30 दिन में आ जाते हैं, कभी 35 दिन में आ जाते हैं या फिर कभी 40 दिन में आते हैं, तो इसको हम इनरेगुलर पीरियड में कंसिडर करते हैं। तो अगर इस तरीके की आपकी पीरियड साइकिल है तो इसमें ओव्यूलेशन का सही तरीके से पता लगा पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि जिन महिलाओं की रेगुलर पीरियड साइकिल होती है 28 से 30 दिन के अंदर जिनकी पीरियड्स आती है, तो उनका जो ओव्यूलेशन का फेज होता है वो क्लियरली पता चल जाता है कि 14 से लेकर 18 या फिर 14 से लेकर 20 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है ना। लेकिन अगर आपकी पीरियड्स काफी ज्यादा इनरेगुलर है, आपको सही से नहीं पता चल पा रहा है कि आपका एक्चुअल में ओव्यूलेशन कब होगा, तो आप यहाँ पर ओव्यूलेशन टेस्ट किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है, कब करना है, कितनी बार करना है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। आपको क्या करना है, मार्केट से आपको एक ओव्यूलेशन टेस्ट किट परचेस करके ले आना है। जिस तरीके से हम प्रेगनेंसी टेस्ट किट परचेस करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, सेम वैसी ही होती है ये किट, लेकिन इसमें 5 स्ट्रिप्स आपको मिलती है और 5 ड्रॉपर आपको मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, इन द सेंस यानी कि अगर आपके पीरियड्स 40 दिन के अंदर आए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब आपके पीरियड खत्म होने को 15 से 16 दिन हो जाते हैं, उसके बाद में आपको इवनिंग की यूरिन को कलेक्ट करना है, यानी कि शाम की यूरिन को आपको कलेक्ट करना है, कंटेनर में आपको रख लेना है और इसके बाद में आपको एक स्ट्रिप लेना है, एक ड्रॉपर लेना है, उसकी सहायता से आपको 2 से 3 बूंद यूरिन की वहां पर डालना है, जो सैंपल पॉइंट जहां पर आता है वहां पे, और फिर इसके बाद में आपको वेट करना है कि उस टेस्ट किट में कितनी लाइन शो कर रही है। 2 लाइन वहां पर भी आती है। अब एक लाइन पहले से ही आपको डार्क पिंक दिखेंगी, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो हल्की सी पिंक या फिर डार्क पिंक आनी चाहिए। फर्स्ट डे आपने टेस्ट किया, वहां पर आपको हल्की सी पिंक लाइन आई, ठीक है, तो यही प्रोसीजर आपको 4 से 5 बार दोहराना है, यानी कि एक दिन जैसे आज आपने टेस्ट किया फिर आपको कल करना है, परसों, ऐसे यानी कि 4 से 5 दिन तक आपको लगातार इस टेस्ट को करना है, ठीक है। आपको इससे क्या पता चलेगा, एक्चुअल में होता क्या है, जब महिलाओं के शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होने वाली होती है उस वक्त पर क्या होता है कि उनके शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बढ़ता है और उसी के साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी काफी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स आपके ओव्यूलेशन को ट्रिगर करते हैं, ओव्यूलेशन को बढ़ावा देते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जब आप ये टेस्ट करते हो तो इसमें जो यूरिन में आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है वो आपको बताता है कि आपका ओव्यूलेशन कब होने वाला है, आपके शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा कब बढ़ने वाली है। ये सारी चीजें आपको उस टेस्ट किट में देखने को मिलती है। तो जब आप ये टेस्ट करते हो तो उससे बहुत ही इजीली पता चल जाता है कि आपका ओव्यूलेशन एक्चुअल में कौन से दिन पर होने वाला है। जिस दिन आपको 2 पिंक डार्क लाइन देखने को मिल गई, आप समझ लेना कि उस दिन आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, यानी कि आपका जो अंडा है वो ओवरी से बाहर फैलोपियन ट्यूब में आने वाला है। तो केवल इस टेस्ट किट का इतना ही काम होता है कि ये आपके यूरिन में प्रेजेंट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को बताता है, और जब आपकी यूरिन में प्रॉपर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बढ़ जाता है तभी ये टेस्ट किट में आपको 2 डार्क पिंक लाइन देखने को मिलती है। सेम वैसे ही जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे इन फ्यूचर, जब आप प्रेग्नेंट हो जाओगे उस वक्त पर जो यूरिन में प्रेजेंट बीटा एससीजी हार्मोन्स होता है वही डिटेक्ट करता है कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। तो ठीक ऐसे ही आपको ओव्यूलेशन टेस्ट किट का भी इस्तेमाल करना है। इसमें मॉर्निंग की फर्स्ट यूरिन नहीं लेना है,
आपको यूरिन को लेना है और ड्रॉपर की सहायता से आपको वहां पर 2 से 3 बूंद यूरिन के डालना है और आपको टेस्ट कर लेना है। बहुत ही इजी मेथड है, लेकिन बहुत ही कम खर्च में बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर घर बैठे ओव्यूलेशन टेस्ट किट से पता लगा सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन किस दिन होने वाला है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ सिम्टम्स भी बताना चाहूंगी कि जब आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होने वाली होती है, यानी कि आपका इनरेगुलर साइकिल है, आपको यानी कि 14 से 15 दिन के बीच में आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, आपके जिस तरीके से पीरियड की डेट है, यानी कि आपको 30 से 35 या फिर 40 दिन के अंदर पीरियड आए हैं, तो आपको उसमें से यानी कि माइनस कर देना है अपने दिनों को। जैसे हम 28 दिन में से 14 दिन माइनस करते हैं तो 14 हमारे पास रह जाते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आपके 40 दिन में पीरियड आते हैं तो आपको 20 दिन माइनस कर देना है, तो आपके पास 20 दिन बचते हैं। तो यानी कि 20वें दिन से आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं ओव्यूलेशन के। तो देखिए, जो सबसे पहला सिम्टम्स होता है ओव्यूलेशन होने का, वो होता है डिस्चार्ज की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाना। जब महिलाएं ओव्यूलेट करने वाली होती है तो उस वक्त उनको एक तरल पदार्थ अपने प्राइवेट पार्ट से निकलते हुए दिखाई दे सकता है, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी जैसा होता है, हल्का सा चिपचिपा होता है, स्ट्रिकी होता है। अगर आप फिंगर पर लोगे, ऐसा टच स्ट्रेच करोगे तो उसमें एक थ्रेडनुमा आकृति बनेगी। जिस तरीके से कच्चा अंडा होता है, कच्चे अंडे के अंदर का जो व्हाइट वाला भाग होता है, सेम वैसा ही होता है जब आपका अंडा पूरी तरीके से तैयार होता है और वो ओवरी से बाहर फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो ऐसा ही डिस्चार्ज निकलता है, क्योंकि वो फॉलिकल्स से बाहर आ रहा है। तो वैसा ही डिस्चार्ज आपको उन दिनों पे महसूस हो सकता है। सेकेंड, इन दिनों आपका रिलेशन बनाने का काफी ज्यादा मन हो सकता है, क्योंकि इस वक्त क्या होता है कि आपके शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए ये दोनों हार्मोन्स आपके सेक्सुअल डिजायर को भी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देते हैं। थर्ड लक्षण जो कि आपको दिखाई दे सकता है, यहाँ पर आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हल्का सा 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। तो आपको यहाँ पर मॉनिटरिंग करना है अपने बॉडी टेम्परेचर की। इसके लिए आप एक थर्मामीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको 4 से 5 दिन तक लगातार थर्मामीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन करना है, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि किस दिन आपका ओव्यूलेशन एक्चुअल में होने वाला है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से घर बैठे पता लगा सकते हो कि आपका ओव्यूलेशन कब होने वाला है, ओव्यूलेशन टेस्ट किट से को टेस्ट करके। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने जो जो चीजें आप लोगों को बताई है बहुत ही क्लियरली पता चल गई होंगी, समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में किस तरीके से ओव्यूलेशन टेस्ट किट से टेस्ट किया जाता है और इससे क्या क्या चीजें आपको पता चलती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप लोगों ने हमारे इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया होगा तो इंस्टा की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, वहां से आप डायरेक्ट हमारे इंस्टा पेज को ज्वाइन करिए, फॉलो करिए। और अगर कोई भी सवाल आपके मन में रहते हैं तो आप मुझे वहां पे पर्सनल डीएम कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।